हिंदी महिला समिति द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई गई। आज हिंदी महिला ने अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सागर खादीवाला ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा और डॉक्टर वीणा दाढ़े और अतिथि के रूप में सभी पूर्व अध्यक्षा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का सुंदर संचालन अविनाश बांगड़े जी ने किया। प्रस्तावना डॉक्टर चित्रा तूर ने तथा समिति के कार्यों का विवरण और समिति के उद्देश्यों के विषय में अध्यक्ष रति चौबे ने विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी ने और डॉक्टर सागर खादीवाला जी, डॉक्टर वीणा दाढ़े जी और डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री जी ने संस्था की खुले दिल से सराहना की। संस्था के विषय में डॉक्टर शीला भार्गव, डॉक्टर कविता परिहार, पूनम मिश्रा, सुधा राठौर, रश्मि मिश्रा, नंदिता सोनी ने विचार व्यक्त किए। अतिथियों के प्रति आभार नीलम शुक्ला ने व्यक्त किए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें हिंदी महिला समिति के 50 गौरवशाली वर्ष जो रचनात्मकता के अंतर्गत एक बहुत व्यापक हस्ताक्षर हैं, ये उसका आयोजन है। हिंदी महिला समिति मेरी दृष्टि में केवल एक औपचारिक समिति न होकर महिला उन्नयन, महिला कल्याण, महिला उद्बोधन और सबसे बड़ी बात महिलाओं को अपने अस्तित्व और अस्मिता का अभिप्राय समझाने में मदद देकर उनकी गुणवत्ता और उनकी गुणात्मकता को एक व्यापक आयाम देने का काम सातत्य से विगत 50 वर्षों में किया। और इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि स्वयं सिद्धा इस परिकल्पना का यथार्थ चित्रण हिंदी महिला समिति है, जहां महादेवी जी की उन पंक्तियों का उत्तर प्राप्त है जो उन्होंने कहा था कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा अपना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उस परिदृश्य को यथार्थ के धरातल पर विगत 50 वर्षों से एक अनोखे तरीके से इस आयाम के साथ खड़ा करना समिति की उपलब्धि है। मैं इस आयोजन पर समिति की अध्यक्षा और उनके तमाम पूर्व अधिकारियों को बधाई देता हूं और इसमें सम्मिलित होने का सद्भाग्य मुझे मिला। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करना चाहता हूं। संस्था को बहुत बहुत बधाई और आगामी काल के लिए शुभकामनाएं। दरअसल ये हिंदी महिला समिति जब अस्तित्व में आई, जब इसका जन्म हुआ, लगभग 50 साल हो गए हैं, तब से मैं इस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और इसकी भूतपूर्व जितनी भी अध्यक्षाएं हैं और इस समिति के जितने भी क्रियाकलाप है उनसे मैं बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये समिति न केवल साहित्यिक क्षेत्र में काम करती है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य सामूहिक जो भी आयोजन होते हैं उसमें इनकी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अलग अलग अध्यक्षाओं ने इसका मार्गदर्शन किया और अपने स्तर पर जो वो सोचती थी उसको क्रियान्वित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में हिंदी की पहली ऐसा संस्था है जो महिलाओं की संस्था है और यहाँ पे अस्तित्व में आई है। पूरे आप मध्य क्षेत्र में देख लीजिए कि महिलाओं की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। ये हिंदी महिला समिति सचमुच में अपने आप में नागपुर में होना, एक नागपुर शहर के लिए, यहाँ के साहित्यिक क्षेत्रों के लिए, कला क्षेत्रों के लिए और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए गौरव की बात है। अभी भी जो यहाँ की सदस्याएं हैं, जो अध्यक्षा हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से इस समिति को क्रियान्वित कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग अच्छे से जुड़ते हैं और महिलाओं का ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होना निश्चित रूप से एक बड़ा सकारात्मक भाव पैदा करता है। मैं हिंदी महिला समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे अभी स्वर्णोत्सव मना रहे हैं वैसे हम हीरक महोत्सव में भी शरीक होंगे। शुक्रिया। ये जो एक इतना स्वर्णिम समय है जब 50 साल इस महिला समिति ने पूरे किए हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बचपन से इससे जुड़ा हूँ क्योंकि मेरी मातुश्री ने जब ज्वाइन किया था वो एक फाउंडर मेंबर थी और मेरा बचपन इन लोगों के साथ बीता। अब ये वो जमाना था जब कोई ये सब माता तुल्य मेरी जो है माताएं हैं, ये कभी माँ, उनको मैंने कभी चाची, मौसी और ताई जी के अलावा बोला नहीं है। मेरा बचपन इनके साथ बीता है और आज भी इनके साथ जुड़ के मुझे जो एक गौरवान्वित लगता है कि एक संस्था 50 साल अकथनीय काम कर रही है,
उस काम को सिर्फ समाज को जोड़ना और समाज में एक उत्तेजना बढ़ाना, यही एक है। मेरा नाम डॉक्टर चित्रा तूर है। मैं हिंदी महिला समिति की कार्याध्यक्षा हूँ और पिछले 30 वर्षों से इस समिति के लिए मैं काम कर रही हूँ। ज्योति चौबे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम कर रही हूँ और हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ पे रह रहे हैं और हर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में मैं सामाजिक इसमें ज़्यादा काम करती हूँ, कैंप्स लेती हूँ, चेकअप कैंप्स वगैरह। एक महिला ही है जो घर को जैसे पूरे संभालती है, उसी तरह से महिलाएं ही समिति को भी संभाल रही है और इसी तरह हर महिला घर के काम करते हुए भी बाहर समाज में निकले। मैं 35 सालों से हिंदी महिला समिति से जुड़ी हूँ। आज हम लोग यहाँ स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं और रति जी मेरी अंतरंग मित्र है। हम लोग 35 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मेरे को थोड़ा संस्था को छोड़ना पड़ा, लेकिन सक्रिय सदस्य के रूप में मैं सदा उनके साथ रही हूँ और आज बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रति चौबे का है और बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ही हमारी संस्था शतक भी बनाए। हमारे संस्था को जो हिंदी महिला समिति है उसे 50 वर्ष हो गए हैं और उसके आज स्वर्ण जयंती मनाई गई है। और अभी क्योंकि हमारे यहाँ संस्था का उद्देश्य हमारा यही है कि जो इतने जो बुजुर्ग पहले थे हमारे, उन सबको हमने आमंत्रित किया और जो कि हमारी संस्था की नींव है और संस्था का जो आधारशिला रही हैं, उनको सबको बुलाया, उनको सम्मानित किया हमने। क्योंकि काफ़ी कम महिलाएं बची हैं, उनमें से अध्यक्षाओं में से 11 महिलाएं थी तो टोटल 4 महिलाएं बची हैं उसमें। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इस समय आकर और दूसरा है कि जो संस्था के नए सदस्य हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था के क्रियाकलाप इतने सालों तक किस प्रकार होते रहे। कारण क्या है कि हिंदी महिला समिति जो है वो नागपुर में एक पहली ऐसी संस्था थी जो कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करने वाली संस्था थी। इसके पहले ऐसी कोई संस्था यहाँ नहीं थी और हमने लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद यहाँ काफ़ी संस्थाएं खुल गई हैं और हमने हर प्रकार के बौद्धिक स्तर के, आध्यात्मिक स्तर के ऐसे काम किए जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों और उन कार्यों को करते हुए प्रगतिशील बने। वो महिलाएं जो कि घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी और कुंठित थी, यानी उन्हें बोलना भी नहीं आता था कुछ लोगों को, वो इस मंच पर आके आज इतनी हैं कि कई लेखिकाएं हैं, कवित्रियाँ हैं और उनकी एक से एक पुस्तकें छप रही हैं। और जैसा अभी हाल ही में उन्होंने जो पुस्तक स्वयं सिद्धा निकाली है हमने संस्था की तरफ से, उनमें सभी के जो संस्मरण हैं उनको पढ़ने के बाद लगता है कि उनमें कितना ज़्यादा यानी ज्ञानवर्धक वो उत्पत्ति हुई है, वो अपने आप को इतना बढ़ा सकी हैं। घूंघट में जो महिलाएं रहती थी आज वो खुलेआम घूम रही हैं और अपने अच्छे से अच्छे ढंग से समाज को अपना योगदान दे रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को क्या मैसेज है जी? इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को क्या मैसेज है? ये मैसेज आ रहा है कि कई महिलाएं केवल संस्था में मनोरंजन के लिए आती हैं और वो ये सोचती हैं कि बस 2 मिनट बैठना है, बातें करना है, जाना है। लेकिन हमारी संस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आकर महिलाएं कुछ सीखती हैं, कुछ ग्रहण करती हैं और कुछ सीख के जाती हैं और फिर उसको अपने जीवन के अंदर उतारती हैं। तो वो हम जब उनका देखते हैं, उनका आचरण देखते हैं तो उस समय पता चलता है कि वास्तव में महिलाओं के लिए हमने कुछ किया है।